बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड अकेडमी में आपको वेलकम कहते हैं। आज हम इंटरव्यू के मुतालिक एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि प्रोफेशनली फोकस्ड है सीनियर ऑडिटर की जॉब के लिए। इसके अलावा बैंकिंग की जितनी जॉब्स हैं या जिन वैकेंसीज पे आपकी क्वालिफिकेशन मैनेजमेंट साइंसेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें जब आपको प्रोफेशनली एरिया से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, कौन से एरियाज होते हैं, कौन से कंक्लूडेड एरियाज आपके माइंड में होने चाहिए, फ्रेश होने चाहिए। इसके अलावा कई सारे ऐसे कंटेम्प्रेरी इश्यूज होते हैं जिनके साथ आपको नो हाउ होना चाहिए ताकि आप सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे सकें। हमारा सेशन तो ये हर क्वेश्चन पे जो होगा वो एक्सटेंडेड होगा, काफ़ी टाइम लगेगा आपको समझाते हुए इन डिटेल। लेकिन इंटरव्यू के टाइम में आपने इतने डिटेल से जवाब नहीं देना होगा कि कुछ पॉइंट्स आपको याद रहेंगे और कुछ पॉइंट्स आपको मिक्स हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपने रेलिवेंट 2 लाइनों में जवाब देना होगा, लेकिन आपकी पहले से तैयारी होना उसमें ज़रूरी है। तो आप अगर बैंकिंग की जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं या सीनियर ऑडिटर की या फिर इसके लिए अकाउंटेंट, अकाउंट ऑफिसर या अकाउंट्स के रेलिवेंट कोई भी जॉब, तो आपको ये सेशन जो है बहुत फ़ायदा देगा, यानी कि अकाउंट्स और ऑडिट के रेलिवेंट। तो आज का जो हमारा ये सेशन है इसमें हमने जो डिस्कस करना है वो है टॉप चैलेंजेस फेस्ड बाय द ऑडिटर एंड ऑडिट प्रोफेशन। कि आप अगर एज ऑडिटर काम करना चाहते हैं या ऑडिट प्रोफेशन के साथ अटैच होने जा रहे हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर हैं या इंटरनल ऑडिटर हैं, या आप स्पेसिफिक टाइम के लिए या किसी एक प्रोजेक्ट का ऑडिट करने जा रहे हैं, तो आपको इन एरियाज़ का पता होना चाहिए। तो चैलेंजेस क्या हैं जब आप एज ए ऑडिटर या ऑडिट प्रोफेशन को अडॉप्ट करते हैं? तो सबसे पहले आपको जो एड्रेस करना है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उन पे हमने बात करनी है। सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए, बीइंग एन ऑडिटर, किसी आप ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने के लिए जाते हैं, अचीविंग द बिग पिक्चर व्यू ऑफ द बिजनेस। सबसे पहले कि आप जिस बिजनेस का ऑडिट करने जा रहे हैं उसकी हिस्ट्री का पता होना चाहिए, वो किन चीज़ों के साथ डील करती है, उसके स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, उसके डेटर्स कौन से हैं, उसके क्रेडिटर्स कौन से हैं, कैसे वो लेन देन कर रहे हैं और उनकी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस क्या है, मोड ऑफ पेमेंट्स क्या होता है, इंटरनेशनली ऑपरेट हो रहे हैं या विद इन डोमेस्टिक एरिया वो ऑपरेट हो रहे हैं, उसकी ब्रांचेस कितनी है, हेड ऑफिस कैसे है, मैनेज कैसे किया जा रहा है, कंट्रोल कैसे हैं, इंटरनल ऑडिटर क्या काम कर चुका है, आप अगर एज ए एक्सटर्नल ऑडिटर जा रहे हैं, या इंटरनल ऑडिटर की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, या फिर अकाउंटेंट या मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से चल रही है, ऑनलाइन कितनी आपका मैनेजमेंट चल रही है, आपका रिकॉर्ड कीपिंग कैसे है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ओवरऑल बिजनेस को अंडरस्टैंड करना सबसे पहला आपका टास्क होता है। जब बिजनेस के अंदर आप एंटर होते हैं, उसके जितने ट्रीटीज़ हैं, उसके जितने एग्रीमेंट्स हैं, उसके जितने लेन देन है, उसके जितने कोर्ट में केसेस हैं सूट किए हुए हैं उसके ऊपर किसी और ने, थर्ड पार्टी ने, तो जब तक वो आप अंडरस्टैंड नहीं करते, आप बिजनेस के अंदर नहीं समझ सकते कि वो क्या है और आपको क्या चीज़ें उसकी देखनी है। और इससे पहले जो पहले का ऑडिटर है उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, वो फिनेंशियल रिपोर्ट्स हैं या जितनी भी हैं, आपको वो देखना होगा कि बिज़नेस का ट्रेंड क्या है, बिज़नेस प्रॉफिट की तरफ जा रही है या लीन कर रही है लॉसेस की तरफ। ये आपको ओवरऑल बिजनेस का ओवरव्यू होना चाहिए जिसका आप ऑडिट करने जा रहे हैं, ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहे हैं। सेकंड नंबर पे, इंक्रीजिंग बिजनेस एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड कम्प्लेक्सिटी। आज के दुनिया में जो बिजनेस है वो अपनी मुल्क की लिमिट्स तक नहीं, बाउंड्रीज तक नहीं है, आपको थर्ड पार्टी के साथ दूसरे जॉइंट वेंचर्स करना पड़ती हैं, दूसरे बिजनेसेस के साथ आपको मिलके कुछ ऐसे एग्रीमेंट करने पड़ते हैं। आप एक जॉइंट प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसमें एक प्रोडक्ट कुछ हिस्सा दूसरी जगह से आप बाय कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इटसेल्फ। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है, बिजनेस आजकल कम्प्लेक्स हो चुका है, ट्रेडिंग भी है, उसमें कई सारी चीज़ें आप ट्रेड ऑफ कर रहे होते हैं, यानी कि आपकी बिजनेस अगर एक प्रोडक्ट बना रही है तो कई सारे उसके हिस्से, प्रोडक्ट्स के जो पार्ट्स हैं या उसकी एंसिलरी एक्सेसरीज है, वो आपको दूसरी जगह से बाय करना पड़ती हैं। तो ये एक कम्प्लेक्सिटी है बिजनेस के अंदर। कॉर्पोरेट लेवल पे टैक्सेशन की बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं, कंट्री टू कंट्री जब आप मूव करते हैं तो एक कंट्री दूसरे कंट्री से उसका सिनेरियो डिफरेंट होता है, तो आपको उस सारी कम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड करना होता है। और जब तक आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तब तक आप उसको सही तरीके से ग्रिप नहीं कर पाएंगे। और आप जब एज ऑडिटर काम करते हैं तो इन सारी कम्प्लेक्सिटी का आपको आइडिया होना चाहिए, ताकि आप जो है उनको सही तरीके से परसीव भी कर सकें और उनकी
आपकी स्टेटमेंट्स हैं उनको सही तरीके से परख सकें और हर एक की हिस्ट्री का आपको पता हो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है इंक्रीजिंग बिजनेस एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड कम्प्लेक्सिटी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डिफरेंट हो रहे हैं। हर कंपनी, हर जो एक बिजनेस है उसके अपने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं, बहुत सारे हैं। लीजिंग कंपनी वो अलग से हैंडल करेगी, ट्रेडिंग कंपनी और आप उसके अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स होंगे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जैसा कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो रिपोर्ट जैसे आप अपनी बिजनेस के ऑपरेशंस को, बिजनेस के ट्रेड और जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको कैसे रिपोर्ट करते हैं, उनके अंदर कितनी लेंथ है, कितनी उसकी वेड्थ है, कितनी सब्ट्रैक्ट है, वो सारी की सारी चीज़ें जब तक आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तब तक आप उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होता है कि आपकी जो करंट चैलेंजेस हैं वो है इंटरनेशनलाइजेशन। कि बिजनेस जो है अब एक कंट्री तक महदूद नहीं है बल्कि पूरी दुनिया तक एक्सपेंडेड है। हर जगह पे उसकी, हर कंट्री में उसकी ब्रांचेज हैं। अगर विद इन कंट्री है तो डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट प्रोविंसेस में उसकी ब्रांचेज होती हैं। तो उन ब्रांचेज के अंदर वो जब ऑपरेट होता है तो उसको हेड ऑफिस को रिपोर्ट करना पड़ता है। यानी कि इंटरनेशनलाइजेशन अगर नहीं भी तो विद इन कंट्री भी है तो उसके लिंक हैं, ब्रांचेस को मॉनिटर करना, ब्रांच मैनेजर्स के साथ इन कनेक्शन रहना और उनकी जितनी क्लोजिंग है, समरीज है, ट्रेडिंग है, या उनके पास जितनी पावर्स या अथॉरिटीज़ हैं, या फिर उनके पास फर्ज किया एक ब्रांच है उसके पास कुछ अपने जो पैटी कैश वगैरह रखा हुआ है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। या अगर आप बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री से आउट जाते हैं, यानी कि एक ग्लोबल विलेज का एक सिनेरियो बन चुका है, किसी भी कंट्री में आप हैं तो आप हेड ऑफिस को रिपोर्ट करेंगे आप अपने जितने। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ पे ऑपरेशनल के चैलेंजेस भी होते हैं। एक कंट्री में जाते हैं उसकी लैंग्वेज कुछ और होती है, दूसरे की कुछ और होती है, कॉर्पोरेट लेवल पे जो टैक्स पे करना पड़ते हैं एक कंट्री के और होते हैं, दूसरे के और होते हैं। ये सारे के सारे चैलेंजेस भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ते हैं। और जब आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं हेड ऑफिस को तो आपका एक यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसी ब्रांच, ऐसा हेड ऑफिस, ऐसा मैनेजर होना चाहिए जो इन सारी चीज़ों को एक यूनिफॉर्मिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक लेके आए। तो ये भी एक चैलेंज है इंटरनेशनल लेवल पे जो हमें मीट करना होता है। इसके अलावा फैसिलिटेटिंग पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, कि आप ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको लोगों का एतमाद होना चाहिए और आपके बिजनेस के ऊपर एतमाद और ट्रस्ट जब होगा तो यानी कि लोग आपको परसीव करें एज ए रिस्क नहीं बल्कि एक एज ए फैसिलिटेटर। जब आप एज ए फैसिलिटेटर काम कर रहे होंगे तो लोगों का आपके बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे एक ऑडिटर जो है उसको भी बहुत सारा काम करना पड़ता है। जैसा कि अकाउंटेंट ने अपना काम कर दिया लेकिन ऑडिटर अकाउंटेंट के काम को अच्छे तरीके से रेक्टिफाई नहीं करता, उसको आइडेंटिफाई नहीं करता, उसके सारे मामलों को पिन पॉइंट नहीं करता जहाँ पे उसने मिस्टेक्स कमेंट की हुई हैं, तो स्टेक होल्डर का ट्रस्ट नहीं रहेगा। यानी कि ऑडिटर जो काम वैलिडेट करता है अकाउंटेंट का और मैनेजमेंट का, अगर उसका क्वालिटी वर्क अच्छा है ऑडिटर का तो डेफिनेटली अकाउंटेंट भी अच्छा काम करेगा, मैनेजमेंट भी अच्छा काम करेगी। जब उनके काम में फ्लॉज होंगे तो नेक्स्ट रिपोर्ट जब आप कर रहे होंगे, आप ऑडिट की रिपोर्ट पेश करते हैं तो उसमें सारे के सारे उनके जो वीक एरियाज हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं। तो डेफिनेटली एक दफ़ा ज़्यादा हाईलाइट होती है उनकी वीकनेसेस तो अगली दफ़ा वो इम्प्रूव करते हैं, उससे बेहतर की तरफ जाता है। तो ऑडिटर का बड़ा रोल होता है लोगों के या आवाम के ट्रस्ट को बिल्ड करना, कॉन्फिडेंस को बहाल रखना। और जब जितना एक बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट होगा, कॉन्फिडेंस होगा, उतने ही उसके इन्वेस्टर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ उसमें इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट होता है एडिंग वैल्यू टू द बिजनेस। अगर फर्ज किया आप एक बिजनेस ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको रॉ मटेरियल बाय करना पड़ता है, उसको फिनिशिंग की तरफ लेके जाते हैं, या फिर एक कंट्री में एक चीज़ काम हो रही है तो आप उसके बिजनेस को रिफाइन करते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट आपने इंपोर्ट की उसको मजीद जो है उसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, उसके अंदर मजीद कुछ फंक्शंस ऐड करते हैं, उसको मजीद कुछ बेहतर करके इंटरनेशनल मार्केट में कहीं और जगह जाके सेल करते हैं तो उससे वैल्यू आपकी बढ़ती है। तो ये आजकल के बिजनेस में बहुत ट्रेंड चला हुआ है। जो गरीब ममालिक हैं वहाँ से एक तो लेबर सस्ती मिलती है, वहाँ पे रॉ मटेरियल बाय किया जाता है और उसको मजीद जो इंपोर्ट किया जाता है अपने मुल्क में और उसके अंदर वैल्यू ऐड की जाती है, उसके अंदर मजीद फंक्शंस ऐड किए जाते हैं और उसको मजीद दोबारा जो है एक्सपोर्ट कर दिया जाता है उसी कंट्री से जहाँ से उसको इंपोर्ट किया गया था। तो ये एक ट्रेंडिंग बिजनेस है, ट्रेंडिंग एक सिचुएशन है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा और रिच कंट्रीज जो हैं, डेवलप कंट्रीज जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज से फ़ायदा उठा रहे हैं या अंडर डेवलप वर्ल्ड से काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है। आप जिस बिजनेस के साथ भी अटैच है तो डेफिनेटली वो डेवलप नेशन के साथ भी उसका कोऑर्डिनेशन लिंकेज होगी या अंडर डेवलप और डेवलपिंग नेशन के साथ भी जो उनका लिंक बनता है या जो सोर्सिंग आप अच्छी कर सकते हैं तो आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है।
इसके बाद है कंटिन्यूइंग टू डेवलप कंटेम्प्रेरी ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस विच आर फिट फॉर द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, यानी कि आपके जो बिजनेस कोई भी किसी भी नौयत का है तो मॉडर्न ऑडिट के स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, मॉडर्न ऑडिट की टेक्निक्स आ रही हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस हो रहे हैं उनको ऑडिट करना। इसके अलावा जो आपका आईटी बेस्ड स्किल्स होती हैं ताकि ऑडिटर जो है जितना भी आपका रिकॉर्ड है उसको मॉनिटर कर सके, या जहाँ पे रिस्क है उसको असेस करके उसको देख सके, और जितना उसके पास रिकॉर्ड होता है या बिजनेस इंटरनेशनली या ऑनलाइन या विद इन कंट्री ऑपरेट हो रही है, तो ऑनलाइन जब तक आपको आईटी की स्किल का नहीं पता होगा, कम्प्लिकेशन का पता नहीं होगा, नया स्टैंडर्ड्स का पता नहीं होगा, आप अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते। तो बीइंग एन ऑडिटर आपको पता होना चाहिए कि कंटेम्प्रेरी ऑडिट प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं और टर्मिनोलॉजी वगैरह जो भी हैं उन सबको अंडरस्टैंड करना। इसके बाद नेक्स्ट जो मेन मैं समझता हूँ एक ऑडिटर का काम होना चाहिए, स्पॉटिंग द अर्ली वार्निंग सिग्नल इन रिलेशन टू बिजनेस फेलियर, कि आपके जिस बिजनेस के ऑडिटर हैं आप उसके देखें कि कैसे ट्रेंड पे चल रहा है, कैसे वो ऑपरेशन उसके हैं, और अगर उसके ऑपरेशन अच्छे तरीके से नहीं लेके चल रहे तो आने वाले वक्त में वहाँ पे कई सारे वीक एरियाज हो सकते हैं, फेलियर होने के चांसेस हैं। यानी कि एक बिजनेस का अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है तो डेफिनेटली वहाँ पे ऑडिट रिस्क बहुत ज़्यादा होगा कि यहाँ पे लीकेज होगी, स्पॉइलेज चीज़ों की हो सकती है, या थेफ्ट हो सकता है, या फिर इस तरीके से एम्बिजलमेंट हो सकती है कैश की या जो बाकी रिसोर्सेज हैं। तो ऑडिटर का काम क्या होता है, स्पॉट करना कि कौन सा वीक एरिया है, बिजनेस को कौन सी प्रैक्टिसेस गुड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि जो बिजनेस रिस्क है उसको असेस कर सके, और उस रिस्क जो आइडेंटिफाइड एरिया है वो मैनेजमेंट को बता सके, ताकि मैनेजमेंट उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को और भी करे। और ये आपने रूल याद रखना है, जिस बिजनेस का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग होगा उसका बिजनेस रिस्क कम होता है, और जितना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक होगा उतना ही बिजनेस रिस्क बढ़ जाता है। और बिजनेस रिस्क जब बढ़ता है तो ऑडिटर की जिम्मेदारियां भी उतनी बढ़ जाती हैं और उसको ज़्यादा एक्सटेंसिव काम भी करना पड़ता है और सब्सटेंटिव टेस्टिंग वगैरह अप्लाई करनी पड़ती है। ये एडवांस टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हम बाद में इंशाल्लाह वन बाय वन कवर करते जाएंगे। तो आज का ये था हमारा यहाँ पे लेसन, और आप हमारे कंप्लीट कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.howardacademy.com, और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 03335706। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।